Assalamu alaikum, myself Pakiza Raj. I am a science teacher in Allied School, China Scheme campus. I am going to deliver lecture from the subject of science, chapter number 3, human health. बेसिकली मैंने स्टूडेंट्स को ह्यूमन हेल्थ के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताती चलूँ। ह्यूमन बेसिकली यूज़ फॉर इंसान और हेल्थ को सेहत कहते हैं। ह्यूमन हेल्थ इंसानी सेहत के बारे में इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, थोड़ी सी डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे और कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स को स्टडी करेंगे। ह्यूमन हेल्थ में सबसे पहले हम देख लें 2 टाइप्स ऑफ डिजीज़ होती हैं। फर्स्ट वन इज़ द कंटेजियस एंड सेकंड वन इज़ द नॉन कंटेजियस डिजीज़। अब कंटेजियस डिजीज़ और नॉन कंटेजियस डिजीज़ होती क्या हैं? कंटेजियस डिजीज़ जो होती हैं वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाती हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऐसी बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे इंसान में इजीली ट्रांसफ़र हो सकती हैं। वो डिफरेंट मेथड हो सकती हैं, वो एयर के थ्रू हो सकती हैं। अगर आप किसी की चीज़ यूज़ कर रहे हैं, टाल यूज़ कर रहे हैं या कोई ऐसी वाटर बॉटल यूज़ कर रहे हैं, तो उसके ज़रिए भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं और बाय एयर भी हो सकती हैं। अब इसकी एग्जांपल में देख लेते हैं। जैसे बाय एयर में कोविड-19 बेस्ट एग्जांपल है इसकी। ये एक ऐसा वायरस की वजह से ये डिज़ीज़ काज हुई थी जिसको कोरोना वायरस कहा गया है, और ये जो है एयर के थ्रू जो है इसके वायरस जो है दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र होते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। इसके अलावा इसमें एग्जांपल है इन्फ्लुएंज़ा की, जिससे नज़ला ज़ुकाम कहा जाता है, चिकन पॉक्स चीचक की बीमारी को कहा जाता है, ट्यूबरक्लोसिस जो है टीबी का फुल अब्रीवेशन है, मेल्स दानों की बीमारी को कहा जाता है। सेकंड वन में आ जाते हैं हम अदर डिजीज़ जो कि नो ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं। कंटेजियस और नॉन कंटेजियस में डिफरेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट जो हैं बहुत ज़्यादा मिक्सअप कर देते हैं दोनों चीज़ों को। नॉन कंटेजियस जो है नॉन ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, बीमारियां तो हैं लेकिन ये ट्रांसफ़र होने वाली नहीं है, ना ही पानी के थ्रू ना ही ये हवा के थ्रू किसी इंसान से इंसान में ट्रांसफ़र होती हैं। जिसमें एग्जांपल है कैंसर की। ये कैंसर है, ये ब्लड का कैंसर भी हो सकता है, किसी स्पेसिफिक ऑर्गन का कैंसर भी हो सकता है। ये किसी भी मतलब कि आउटसाइड वायरस की वजह से नहीं होता। डायबिटीज़ आ जाती हैं, जैसे शुगर की बीमारी, और ब्लड प्रेशर भी इसकी कॉमन एग्जाम्पल है। नॉन कंटेजियस और कंटेजियस में डिफरेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड पे हम रीडिंग भी साथ साथ कर लेते हैं। कंटेजियस डिजीज़ जो हैं उनको कम्युनिकेबल डिजीज़, ये सेकंड टर्म है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। हम कंटेजियस के लिए कम्युनिकेबल का वर्ड भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी बीमारियां जो कि वायरसेस, बैक्टीरिया और फंजाई की वजह से काज होती हैं, डैट इज़ बेसिकली कम्युनिकल डिजीज़। जो ये किस तरह से स्प्रेड होती हैं, ये मेथड बताए हुए हैं। 3 इसके बेसिकल मेथड हैं। या तो हम छींक रहे हैं, स्नेजिंग, कफिंग का मतलब है खांसी करना, और टचिंग किसी वायरल वाली जगह को छूना। तो ये 3 वजूहात हैं इस बीमारी के फैलने की। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये फ्लो शीट डायग्राम बनाई हुई है कंटेजियस और नॉन कम्युनिकेबल और नॉन कंटेजियस के बारे में। ये सारी आपने एक बार पढ़ लेनी है। ये पेज नंबर है 36 पे ये रीडिंग है। उसके बाद कोविड-19 का बताया हुआ है। ये एक वायरस जिसका नाम कोरोना वायरस है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट भी कर लेना आपने और इसको अच्छे तरीके से लर्न भी करना है। इन दिस डिजीज़ वायरस एंटर इनटू लंग्स थ्रू आइज, नोज, माउथ एंड काज सीरियस लंग्स प्रॉब्लम। अब ये जो वायरस है, कोई भी वायरस किस ऑर्गन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होता है? ये आइज़ के थ्रू, नोज़ के थ्रू और माउथ के थ्रू ये हमारे अंदर ट्रांसफ़र होता है। ये बीमारी डायरेक्टली इफेक्ट करती है हमारे लंग्स को और लंग्स प्रॉब्लम काज करती है। नॉन कंटेजियस डिजीज़ जो है उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कहते हैं, और दैट कैन प्रिवेंट कंटेजियस एंड नॉन कंटेजियस डिजीज़ बाय अ नंबर ऑफ वेज। कुछ तरीक़ेकार हैं जिससे हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। नंबर 1 पे जो आज हमारा टॉपिक है, वॉशिंग हैंड्स, हाथ धोने से। अब वॉशिंग हैंड विद सोप फॉर 20 सेकेंड, हमें साबुन के साथ 20 सेकेंड तक, ये अंडरलाइन कर लें, 20 सेकेंड तक हमें अपने हैंड जो है वॉश करने चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे हैंड में जो है वायरस, बैक्टीरिया जो चिपके हुए होते हैं वो उतर जाते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए बीमारी की वजह बन सकते हैं। वॉशिंग हैंड इज़ इम्पॉर्टेंट स्पेशली आफ्टर बीन इन अ पब्लिक प्लेस और आफ्टर ब्लोइंग नोज, कफिंग, स्नीजिंग। अगर आपको इस तरह का कोई भी वायरल सिम्टम है तो उसके बाद जो है अगर आप यूज़ करते हैं अपने हैंड, हाथ धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जर्म्स जो होते हैं वो आपके हैंड के साथ अटैच हो जाते हैं। अगर आप सोप यूज़ नहीं करें, आप हैंड सैनिटाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि ईजिली अवेलेबल है मार्केट में। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। 80% जर्म्स जो होते हैं हमारे जो बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं वो हमारे हैंड्स के थ्रू ही होते हैं। तो बेसिकली जब हम हैंड को वॉश करेंगे तो हम 80% जर्म्स को अपने से दूर रख रहे होंगे। तो ये था आज की हमारी रीडिंग। उसके अलावा मंडे ट्यूसडे को आपने ये दोनों पेजेस की हाफ रीडिंग पढ़नी है कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे तरीके से। मेन पॉइंट्स जो हाईलाइट करवाए हैं, वर्ड मीनिंग्स जो बताए हैं, वो आपने बुक के ऊपर नोट डाउन करने हैं डेट्स के साथ। वेडनेसडे की वर्किंग जो वर्कशीट है वो कॉन्सेप्चुअल है। ये जो मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं ये आपने
खुद ही वो वर्कशीट्स जो हैं वो सॉर्ट आउट करनी है। थर्सडे का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, साइन और सिम्टम के दरमियान डिफरेंस है, या आपको नोट्स अवेलेबल कर दिए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपने कॉपी वर्क को सोल्व करना है, डे टू डे प्रॉपर लगा के और अच्छे तरीके से अंडरलाइन मार्जिनलाइन करके ये वर्किंग करनी है। साइन के बारे में बताती चलूँ, साइन एक हेल्थ इशू है जो कि ऑब्जर्वेबल है, यानी कि हम उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये पहले भी गाइड किया था मैंने। ऐसे इश्यूज़ या ऐसे निशानियाँ जिनको हम ईजिली ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में कोई रेड रिंग बन जाना, रैश बन जाना, तो हम ईजिली कह सकते हैं कि ये आपकी बॉडी पे जो है बैक्टीरिया की वजह से किसी भी वजह से हुआ है। अब सिम्टम्स के तरफ आ जाएं। सिम्टम्स जो हैं ऐसे अलामात हैं या ऐसे हेल्थ इशू हैं जिसको हम ईजिली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। उसको ऑब्जर्व करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। फिर जैसे कि हमारे पेन हो रही है स्टमक में, तो हम नहीं बता सकते कि कौन सी रीज़न है, किसकी वजह से हो रही है। तो उस रीज़न को डायग्नोज करने के लिए और उसकी प्रिवेंशन के लिए हमें डॉक्टर के पास डायग्नोस्टिक लेवल के लिए जाना पड़ता है। नेक्स्ट फ्राइडे का क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। सिम्टम्स हमने बताने हैं कि हम जब बीमार होते हैं तो उसके बेसिकली सिम्टम्स होते क्या हैं। अब डिफरेंट डिजीज़ में डिफरेंट सिम्टम वेरी करते हैं, बट ओवरऑल बताती चलो, फीवर हो जाता है, कफिंग होती है, आजकल का जिस तरह इन्वायरमेंट बना हुआ है, कफिंग हो रही है, स्नीजिंग हो रही है, पेन होती है, हेडेक होती है, स्टमक होती है। तो ये सारे जो हैं सिम्टम्स जो आपके नोट्स में अवेलेबल हैं, इसके अकॉर्डिंग आपने इसको लर्न भी करना है और क्लास वर्क की फॉर्म में लिखना भी है।